हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अहमद। वेलकम टू नर्सिंग स्टडी हब। आज हम ले रहे हैं फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक ड्रग्स की साइंस है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक ड्रग जो होती है वो बॉडी में कैसे जाके काम करती है और वो बॉडी उसका क्या क्या करती है। तो जो फार्माकोलॉजी की हैं दो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस जिसे कहते हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग बॉडी क्या करती है, ड्रग्स के खिलाफ बॉडी जो हमारी होती है वो क्या करती है। अगर कोई भी हमने ड्रग्स ले ली तो बॉडी हमारी क्या करेगी उस ड्रग्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम कोई ड्रग लेंगे तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगी, फिर एक्सक्रीशन। यानी कि फिर जब हम ड्रग्स लेंगे तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पूरी बॉडी में फैलेगी, फिर मेटाबोलाइज यानी कि लिवर के ज़रिए होगी, फिर एक्सक्रीट आउट यानी कि हमारी किडनी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। फिर आता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि जो ड्रग है वो बॉडी के लिए क्या करती है, बॉडी में क्या करती है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग जैसे कि पेनाडोल है। पेनाडोल जो दर्द कम या किसी भी फीवर को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इफेक्ट्स हो गया। मैकेनिज़्म क्या है कि यानी कि वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि ये जो है सिग्नल भेज के वो फीवर या दर्द कम करवाए। फिर आता है कि व्हाट इज़ ड्रग्स। ड्रग क्या है? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या डिजीज़ है, उस कंडीशन को मॉडिफाई या एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको पता है कि हर ड्रग्स का जो है बेनिफिट्स भी है, रिस्क भी है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि इसका बेनिफिट और रिस्क क्या है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक मेड ड्रग है जो यूज़ होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, रिस्क कम है। तो जब भी हम ये स्ट्रेप्टोकाइनेज लेते हैं तो हमारे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें काम आती है, जल्दी जल्दी ये बचाती है। यानी कि अगर हम लेंगे तो इसमें कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का पेशेंट होगा, यानी कि उसको हो गया तो उससे बचा भी लेगी, अगर नहीं तो जिसका रिस्क होगा वो ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर आता है एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स दो टाइप्स ड्रग्स की होती हैं, इंपॉर्टेंट दो टाइप्स ड्रग्स की होती हैं। एक होती है एसेंशियल, दूसरी होती है ऑर्फन ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो पोल्यूशन या हेल्थ प्रायोरिटी के लिए लाजमी होती है, यानी कि ये लाजमी होनी चाहिए कहीं के भी, यानी कि अवेलेबल लाजमी होनी चाहिए। अवेलेबल लाजमी होनी चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए और एक असर्ट क्वांटिटी में होनी चाहिए। एक पैरास्टामोल जिसकी एग्जांपल है पैरास्टामोल या ओआरएस। आपको पता है कि पैरास्टामोल या ओआरएस कहीं भी हम लोग ये मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाती है, आमतौर पर कॉमन है। नेक्स्ट आता है हमारी ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या है? ऑर्फन ड्रग्स ये होती हैं डेवलपमेंट ग्रेटर देन सेल्स रिव्यू, यानी कि ये कम ड्रग्स कंपनी बनाती हैं, जिसमें क्या है कि ये कैंसर की दवा होती है, ये कम यूज़ में होती है, तो कम कंपनी इसको कम जो है बनाती है। इसमें समटाइम्स डिजीज़ भी आती हैं, कॉमन डिजीज़ भी आती हैं कैंसर की दवा, जैसे कि एक कैंसर की दवा है, वो एग्जांपल है ऑर्फन ड्रग्स का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, फॉलो कर दीजिए।